प्रिय छात्र, स्वागत है आप सभी को एसके जीके जीएस क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे जीव विज्ञान के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। यह 50 प्रश्न काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप इसे इग्नोर नहीं कीजिएगा क्योंकि पिछले कई एग्जामों में यह सभी क्वेश्चन को कई बार पूछे गए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न से। अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस प्रकार के क्वेश्चन की जानकारी आपको हमेशा मिलते ही रहेंगे इस चैनल के माध्यम से। आप क्वेश्चन नंबर पे ध्यान नहीं दीजिएगा क्योंकि पिछले क्लास में 1350 क्वेश्चन को कवर कर लिया गया था और आज हम लोग 1351 नंबर क्वेश्चन से शुरू करेंगे। तो आपका पहला प्रश्न हो जाएगा, मनुष्य के सौंदर्य के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इस अध्ययन को जो है कैलोलॉजी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा कैलोलॉजी। अगला प्रश्न है, स्वप्नों के अध्ययन को विषय को क्या कहते हैं? तो इस अध्ययन के विषय को ओनिरोलॉजी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से सर्वग्राता किस रक्त समूह को कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ए बी समूह के जो ब्लड ग्रुप होते हैं यह सब जो है सर्वगाता रक्त समूह होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रक्त समूह ओ को क्या कहते हैं? तो ओ को जो है हम लोग सर्वदाता रक्त समूह कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एंटीजन या ग्लाइकोप्रोटीन का उपस्थिति के आधार पर मनुष्य में कितने प्रकार के रुधिर वर्ग होते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 4 प्रकार के रुधिर वर्ग होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य के रक्त में कितने प्रकार के एंटीजन पाए जाते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 प्रकार के एंटीजन पाए जाते हैं मनुष्य के रक्त में। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रक्त समूह का खोज लेडिस्टर ने किस वर्ष किया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1900 ईस्वी में जो है रक्त समूह का खोज लेडिस्टर के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से रक्त समूह का खोज किसने किया था? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कार्ल लैंडिस्टर के द्वारा जो है रक्त समूह का खोज किया गया था 1900 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, सामान्यतः रक्त का थक्का बनने में समय कितना लगता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 2 से 5 मिनट के अंदर जो है रक्त का थक्का बनना आरंभ हो जाता है यानी बन जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इसका होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से रक्त का प्रमुख कार्य क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा रक्त का थक्का बनना, शरीर के वातावरण को अस्थायी बनाए रखना तथा घावों को भरना, शरीर के तापमान को नियंत्रित तथा शरीर को रोगों से रक्षित करना, ये सभी कार्य होते हैं रक्त प्रमुख का। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का उपयोग सभी। मेरे दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन जो है कई बार एग्जामों में पूछे गए हैं। अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो एक सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर लीजिएगा क्योंकि ये सभी क्वेश्चन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, आने वाले एग्जाम में आपको बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण साबित भी होंगे। तो देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मनुष्य का रक्त का थक्का बनने में मदद कौन करता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा रक्त बिंबाणु जो होते हैं यह रक्त के मनुष्य के शरीर में रक्त को थक्का बनाने में मदद करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रक्त बिंबाणु का जीवन काल कितना होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 3 से 5 दिन का इनका जीवन काल होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इसका होगा। अगला प्रश्न है, आरबीसी एवं डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा 600 अनुपात 1 के बराबर होता है आरबीसी एवं डब्ल्यूबीसी का अनुपात। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा 2 से 4 दिन का होता है श्वेत रक्त कण का जीवन काल। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर आपका होगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य एवं स्तनधारियों में मुख्य उत्सर्जी अंग जो एक जोड़े विरक हैं जिनका वजन कितना होता है, यानी विरक का जो होता है यानी किडनी का वजन कितना होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका होगा 140 ग्राम का होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा किडनी जो होता है यह एक प्रकार का उत्सर्जी अंग होता है। हालांकि एक तरह से देखा जाए तो ये तीनों भी जो है उत्सर्जी अंग है, लेकिन प्रमुख उत्सर्जी अंग जो होता है वह किडनी होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर आपका होगा। अगला प्रश्न है, सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है यानी रक्त दाब कितना होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 120/80 के mmHg के बराबर होता है सामान्य मनुष्य का रक्तदाब। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक धड़कन में
लगभग कितना रक्त पंप होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा 70 मिलीग्राम जो है रक्त पंप होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भ्रूण अवस्था में हृदय 1 मिनट में कितने बार धड़कता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 150 बार जो है। अगर भ्रूण अवस्था यानी जो बच्चा रहता है पेट में, उस समय जो है उसका हृदय जो है 150 बार धड़कता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सामान्य अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितने बार धड़कता है? तो यह जो है 72 बार धड़कता है। इसे आप ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाले रक्तवाहिनी को क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, इसे हम लोग धमनी कहते हैं। अगर आपका क्वेश्चन रहेगा शरीर से हृदय की ओर जाने वाले रक्तवाहिनी को क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग शिरा कहते हैं। ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शरीर से हृदय की ओर ले जाने वाले रक्तवाहिनी को क्या कहते हैं? तो उसे जो हम लोग शिरा कहते हैं, आपको पीछे हम बताए थे। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर आपका होगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य का हृदय कितने कोष्ठक का बना होता है, यानी कितने चेंबर का बना होता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 4 कोष्ठक का बना होता है मनुष्य का हृदय। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा, जिसमें एक दायां होता है, एक अलिंद होता है, एक निलय होता है, जिसमें 2 दायां 2 निलय होता है और 2 अलिंद होता है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण का खोज किस वर्ष किया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा 1628 ईस्वी में जो है विलियम हार्वे के द्वारा रक्त परिसंचरण का खोज किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा 1628 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, रक्त परिसंचरण का खोज किसने किया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा विलियम हार्वे के द्वारा जो है 1628 ईस्वी में रक्त परिसंचरण का खोज किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंसुलिन के अल्प स्रावण से कौन सा रोग होता है? यानी इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, या स्रावण से कौन, यानी कमी दोनों सेम ही वर्ड है। इंसुलिन के स्रावण से कौन सा रोग होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मधुमेह। मधुमेह रोग जो होता है इंसुलिन के कमी के कारण ही होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लेंगर हैंस का दीपिका का खोज, लेंगर हैंस का दीपिका जो है दीपिका, इसका खोज किस चिकित्सा शास्त्री ने किया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा वेंटिंग एवं बेस्ट के द्वारा जो है इसका खोज किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वस्थ मनुष्य के प्रतिदिन लगभग कितना आंतरिक रक्त स्रावित होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा 2 लीटर जो है स्रावित होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से आंतरिक रस होता है, तो आंतरिक जो रस होते हैं यह एक प्रकार के क्षारीय होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर आपका होगा। अगला प्रश्न है, अमाशय से निकलने वाले जठर रस में एंजाइम कौन सा होता है? तो इसमें एंजाइम जो है पेप्सिन एवं रेनिन एंजाइम पाए जाते हैं जो अमाशय से निकलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अमाशय में भोजन लगभग कितना समय तक रहता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 4 घंटा के आसपास रहते हैं आपका पेट में भोजन। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य में भोजन के पाचन का संपूर्ण प्रक्रिया कितने अवस्था में होता है या पूर्ण होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 5 अवस्था में यह पूर्ण होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हृदय संबंधी असमानताओं का पता लगाने के लिए कौन सा प्रयोग किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ के तहत जो है हृदय के संबंधी यानी असमानता, हृदय में कुछ हानिकारक या फिर कुछ प्रॉब्लम हो, इसके जो अध्ययन करने या पता लगाने के लिए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर आपका होगा। अगला प्रश्न है, संपूर्ण शरीर में किसी असामान्य या विकृति का पता लगाने हेतु प्रयोग किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा कंप्यूटर टेमोग्राफी स्कैन का प्रयोग किया जाता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हृदय गति कम हो जाने पर इसे सामान्य अवस्था में लाने हेतु प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा पेसमेकर का प्रयोग किया जाता है हृदय के गति में। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा पेसमेकर। अगला प्रश्न है, एक बार सांस लेने की क्रिया में कितने सेकंड का समय लगता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा लगभग 5 सेकंड का समय लगता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में लगभग कितने बाल
कितने बाल यानी हेयर्स जो होते हैं ये कितने होते हैं लगभग में, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 50 लाख के आसपास होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शरीर के भीतर रक्त परिभ्रमण से लगभग कितना समय लगता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा 23 सेकंड का समय लगता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर आपका होगा। अगला प्रश्न है, पौधे में हाइड्रोजन की प्राप्ति किससे होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जल से जो है पौधे में हाइड्रोजन का प्राप्ति होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चावल का उन्नत किस्म कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा पूसा बासमती जो होता है यह उन्नतम किस्म का चावल है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर आपका होगा। अगला प्रश्न है, बीज सुधार का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा अधिक उपज के कारण जो है बीज का सुधार भी किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर आपका होगा इस क्वेश्चन का। अगला प्रश्न है, विटामिन के कमी से होने वाला रोग कौन सा है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा रक्त का थक्का ना बनना, विटामिन के कमी के कारण रोग होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इसका होगा। अगला प्रश्न है, विटामिन ई की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जनन शक्ति यानी जो क्रिया का कम होता है यानी जनन शक्ति का कम हो जाना विटामिन ई के कमी कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रेक्टिक्स रोग जो होते हैं ये विटामिन डी के कमी के कारण होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी के इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगर विटामिन ए पूछ दिया जाए तो वह स्कर्वी रोग हो जाएंगे विटामिन ए के कमी के कारण। अगला प्रश्न है, विटामिन सी के कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा स्कर्वी रोग जो होता है विटामिन सी के कमी के कारण भी होता है। और विटामिन बी के कमी के कारण बेरी-बेरी रोग होता है। रतौंधी जो है विटामिन ए के कमी के कारण होता है और स्कर्वी भी जो है हालांकि कुछ माध्यम से विटामिन ए की कमी के कारण स्कर्वी रोग भी होता है और विटामिन सी के कारण भी जो है स्कर्वी रोग होता है। अगला प्रश्न है, विटामिन बी के कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बेरी बेरी रोग जो होता है विटामिन बी के कमी के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विटामिन ए के कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा रतौंधी रोग जो होता है विटामिन ए के कमी के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर आपका होगा। अगला प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट में के कितने प्रकार होते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट के जो है 3 प्रकार होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर आपका होगा। अगला प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1:2:1 के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर आपका होगा। अगला प्रश्न है, विकसित होने पर रीढ़ में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 26 हड्डियां होते हैं विकसित होने पे। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। मेरे दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये 50 क्वेश्चन समझ में बहुत अच्छी तरह से आए होंगे। अगर अच्छे लगे होंगे अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा और अगर इस चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।